हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड अगर आपको कोई स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज रहता है तो आप मुझे कमेंट करके डाल सकते हो। एंड अगर कुछ ब्रेकआउट ट्रेड्स होते हैं जहाँ पर हमें पोटेंशियल रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं शॉर्ट टर्म में, तो वो मैं टेलीग्राम में अपडेट कर देती हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी अगर मैं ट्रेड ले रही हूँ तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ लाइव अपडेट्स। तो कोई भी लाइव अपडेट्स टिप्स नहीं मिलेंगे आपको कि ये खरीदो वो खरीदो, वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। पर मेरा रिसर्च अगर आपको फ़ायदेमंद लगता है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। स्टॉक आज मैंने एक और बताया हुआ है जो मेरे रडार पे है, तो टेलीग्राम में आप वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। लिंक जो है आपको मिल जाएगा मेरे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। निफ्टी का आपको कई बार मैंने समझाया हुआ है कि जब भी गैप अप हो या गैप डाउन हो, कल भी हमारा डिस्कशन में क्या था कि गैप अप या गैप डाउन होने के बाद हम 15 मिनट्स वेट करते हैं। हम क्या टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं? 5 मिनट्स। तो 15 मिनट्स का कैसे, हमें 3 कैंडल्स मिलेंगे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ये पहला 5 मिनट, दूसरा 5 मिनट एंड तीसरा 5 मिनट। ये 15 मिनट का टोटल हुआ, ठीक है। इसका हाई क्या हुआ? ये वाला एरिया विच इज़ 18410। 18410 का क्या सिग्निफिकेंस है, ये कल हमने बहुत डिटेल में समझा था। 18410 बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है निफ्टी के लिए, एक मेक और ब्रेक लेवल है। अगर डेली क्लोजिंग 18410 के नीचे क्लोज हो जाती है तो शॉर्ट टर्म में आने वाले दिनों में हम 18100 के लेवल्स को टेस्ट कर सकते हैं। अगर 18410 के नीचे डेली क्लोजिंग, नॉट इंट्राडे, डेली क्लोजिंग अगर हो गई एंड अगर वीकली क्लोजिंग हो गई तो वो और ज़्यादा हमें श्योरिटी दे देगा कि 18410 के नीचे हम 18100 की तरफ ट्रैवल करेंगे। और इंट्राडे में भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो आज क्या हुआ, ये 15 मिनट गैप डाउन हुआ। हमारा क्या रहता है गैप डाउन का स्ट्रैटेजी कि 15 मिनट हम वेट करते हैं। तो हमने इस 3 कैंडल तक वेट किया। इसका हाई टूटा और हाई कौन सा लेवल टूटा? 18410। जो चीज़ हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर उस सपोर्ट के नीचे हम निकल गए हैं तो यही लेवल हमारे लिए क्या बन गया? रेजिस्टेंस। तो अगर मार्केट वीक होता तो यहाँ से मार्केट को रिवर्स हो जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने इसको पुल ऑफ कर दिया, इसके ऊपर वो निकल गई। तो 15 मिनट का टारगेट हमारा जो रहता है कि 15 मिनट के ऊपर निकलेगा या 15 मिनट के रेंज का ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, मुस्तरफ का ट्रेड लेंगे। ब्रेकआउट भी हुआ एंड ब्रेकआउट कौन से लेवल का हुआ? 18410 का, जो कि दिखा दिया कि ये सपोर्ट आज के लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर आपने कॉल्स लिया होता आपको अच्छे अच्छे लेवल तक ट्रेड मिल गए होते। ऑलमोस्ट 100+ पॉइंट का ऊपर का मूवमेंट मिला था। मोमेंटम आपको अच्छा खासा ऊपर तक मिला। फिर आपको सेकेंड ट्रेड कहाँ पे मिल सकता था? ये एक एम टाइप का पैटर्न बना जिसका जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हुआ एक फॉल हमें देखने को मिला। पर ये ट्रेड लेना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था। अगर आपका अर्ली मॉर्निंग में ही 50-60 पॉइंट्स का ट्रेड हो जाता है तो आप टर्मिनल बंद कर सकते हो उस दिन के लिए। यू कैन बी डन फॉर द डे। ओके, मैंने ट्रेड नहीं लिया, मैं कुछ दिनों से अभी ब्रेक पे हूँ तो मैं नहीं ट्रेड ले रही हूँ फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे अब ये फंडा हमेशा काम आएगा। ओके, मतलब आउट ऑफ 10 टाइम्स हो सकता है 3-4 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो, पर कभी भी गैप अप गैप डाउन हो तो 15 मिनट वेट करके ही आप अपना मूवमेंट डिसाइड कीजिएगा। अब यहाँ पे एक डाइसी चीज़ क्या हुई है, कल मैंने आपको क्या बताया था कि डेली चार्ट में बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बना है। अब बेरिश इनगल्फिंग कैंडल का कंटिन्यूएशन कैसे होता? अगर इसके नीचे हमारी आज के दिन की क्लोजिंग होती तो हमें पता रहता कि हाँ अभी थोड़ा सा पेन रह सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन हुआ क्या, सिर्फ और सिर्फ 0.55 पॉइंट से ऊपर क्लोज हो गया है। मतलब पिछली क्लोजिंग थी 18496.60 पे, आज की क्लोजिंग हुई है 18497.15 पे। बस 0.55 पॉइंट से निफ्टी ऊपर क्लोज हो गया है, जिस वजह से हम ये श्योरिटी नहीं बोल सकते कि अब अभी भी आने वाले दिनों में पेन रहेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि 18410 का जो रीटेस्ट करना था वो हो गया। अगर नीचे क्लोज होती, आज की रेड क्लोजिंग होती, तो थोड़ा सा हमें श्योरिटी मिलती कि और ज़्यादा डाउन साइड पॉसिबल है। इंट्राडे में हमें क्या ध्यान में देना है? आज हम कहाँ से रिजेक्ट हो रहे थे? पहले हमने एक लेवल था जहाँ से हमने एक स्विंग बनाया था, वो था 18525। उस स्विंग को हमने रेजिस्टेंस की तरह रिस्पेक्ट किया था 12 तारीख को। आज था 13 तारीख, आज के दिन भी हमने यहीं से 2 बार
रिजेक्शन लिया है। ये लेवल है 18,525। इंट्राडे में 40-50 पॉइंट का ट्रेड काफ़ी होता है, ठीक है। 18,525 के ऊपर अगर निकले तो आपको 18,575 से लेके 18,600 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। इन केस अगर इसके ऊपर निकला, आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो 18,575 से 18,600 के बीच में कहीं पे भी। इसके ऊपर हम कंटिन्यूएशन नहीं रखेंगे, यहीं पे हम बुक कर देंगे। और हमारा 18,575 से लेके 18,610 हमारा नो ट्रेड जोन है, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, यहाँ पे टाइम पास होता है। ये जोन में हम ट्रेड नहीं करेंगे। 18,575 से 18,610 के बीच में हम फ्रेश ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। अगर हम कॉल्स पे बैठे हैं 18,525 के ऊपर, मतलब 5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज हो गई है, हमने कॉल ख़रीदा है, तो 18,575 पे हम बुक कर लेंगे। उसके बाद हम वेट करेंगे, अब इसको जितना टाइम पास करना है ये करें। यहाँ पर 18,610 के ऊपर अगर ये और अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हम नए फ्रेश कॉल्स में बैठ सकते हैं, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो, आपके लिए मोमेंटम इंपॉर्टेंट है। आप टाइम पास ट्रेड्स में नहीं बैठे रह सकते, क्योंकि टाइम फैक्टर बहुत वैल्यू करता है। तो फ्रेश ट्रेड हम तब इनिशिएट करेंगे जब 18,610 के ऊपर मार्केट निकलेगा, और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 18,675 का रहेगा पहला, एंड 18,720 725 का हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। शॉर्ट हम तभी करेंगे अगर हमें दिख रहा है कि 18,575 के आसपास से रिवर्सल आ रहा है, या फिर 18,600 से रिवर्सल आ रहा है, तो हम एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। पर रिवर्सल ट्रेड ट्रिकी होते हैं, अगर आप बिगनर हो तो अवॉइड कीजिए। बिगनर हो तो सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे आप पहला अपना ट्रेड लीजिए, ओके। तो हम शॉर्ट कब करेंगे, जब 18,410 जो कि हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, इसका ब्रेकडाउन आएगा। तो इसका ब्रेकडाउन आएगा तो 18,350 18,300 तक के टारगेट्स हमें नीचे के लेवल पे निफ्टी में मिल सकता है। बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद ना अब वो एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट होने के लिए आ रही है। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल रेंज में ये अब एंटर हो चुकी है। तो अब यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि एक बहुत नैरो रेंज में है, कल ही के दिन इसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी नैरो रेंज में पहुँच चुकी है। तो इसका ब्रेकआउट जोन है 43,770। अगर 43,770 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो इसने जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया है वो इसका पहला टारगेट होगा 43,850 के आसपास में। एंड 43,850 अगर निकल गया तो एक बहुत ही शार्प रैली हमें ऊपर के लेवल पे देखने को मिल सकती है, तो आप ट्रेल करते जाइएगा। नीचे के लेवल पे हम ब्रेकडाउन तो यहीं से हो जाएगा 18,650 के नीचे, पर वी विल वेट टिल 43,650 के नीचे ही ब्रेकडाउन हो जाएगा, पर हम वेट करेंगे 43,600 के नीचे ब्रेकडाउन होने का। अगर 43,600 के नीचे ब्रेकडाउन होता है तो हमारा जो टारगेट रहेगा 43,495 43,382 तक के टारगेट्स हमें निफ्टी बैंक में मिल सकते हैं। तो होप आपको ये क्विक वीडियो अच्छी लगी होगी। निफ्टी का और बैंक निफ्टी दोनों का ही लेवल्स मैंने आपको बता दिया है। लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिएगा चीज़ों को। एंड टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एंड कैसी लगी है ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।